क्वेश्चन 9 का पार्ट 3, इसमें भी हमें इनवर्स फाइंड करना है और 3 तरीकों से हमें फाइंड करना है। पहला है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है रोज और तीसरा कॉलम ऑपरेशन से। तो पहला हम करते हैं इसको सॉल्व और बाय एडजॉइंट मेथड। इसको हम a का नाम दे देते हैं, लेट a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 1 -3 2 2 1 0 0 -1 और 1। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये हो जाएगा 1 -3 2 2 1 0 0 -1 और 1। अब इस डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 प्लस 1 -0, -3 की जगह पे +3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 -0 और +2 आ जाएगा इसकी जगह पे -2 -0। ये है 1, यहाँ पर बनता है +6 और -4, तो ये बराबर बनता है 3 के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट्स, A इनवर्स हम हासिल कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज वेयर A1 इसको हम IJ कह देते हैं, AIJ इज इक्वल टू -1 पावर I प्लस J MIJ। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फाइंड करते हैं। तो पहले A11 ये है -1 पे पावर 1 प्लस 1, M11 -1 पे पावर 2 और M11 रो 1 और कॉलम 1, इनको हमने छोड़ देना है, तो बाकी ये जो बचता है ये M11 हो जाएगा। 1 0 -1 और 1। अब -1 पे पावर स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 -0 आएगा तो ये आंसर आएगा इसका 1। इसी तरह A12 -1 पे पावर 1 प्लस 2, M12 -1 पे पावर 3 और ये। अब ये रो 1 और कॉलम 2 ये वाला जो है इसको हमने छोड़ना है, बाकी बचेगा 2 0 और 0 1। 2 0 और 0 1। -1 पे पावर ऑड है तो -1 बाकी बचेगा और 2 -0 तो ये आ जाएगा -2। नेक्स्ट हमने A13 फाइंड करना है। A13 होगा -1 पे पावर 1 प्लस 3 M13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4
और 1 3। M1 ये M1 रो 1 ये है और कॉलम 3 ये है। तो बाकी जो बचता है एरिया वो ये वाला बचता है 2 1 0 और -1। 2 1 0 और -1। -1 पे पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये -2 -0 इज इक्वल टू, ये भी -2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट है A21। -1 पे पावर 2 प्लस 1 M21 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3। अब रो 2 को हमने छोड़ना है और 1 को छोड़ना है तो बाकी बचेगा -3 2 और -1 और 1। -3 2 और -1 और 1। -1 पे पावर ऑड है तो -1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और +2 आ जाएगा। तो ये -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब है A22। -1 पे पावर 2 प्लस 2 M22 -1 पे पावर 4 और ये A22 की वैल्यू बनेगी जो हमने ऊपर वाले मैट्रिक्स से देखनी है 1 2 0 और 1। -1 पे पावर इवन तो ये 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। A23 -1 पे पावर 2 प्लस 3 M23 -1 पे पावर 5 और ये जो A23 में M23 बनेगा 1 -3 0 और -1। अब पावर -1 पे ऑड है तो -1 बचेगा। यहाँ पे -1 -0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा। अब A31 -1 पे पावर 3 प्लस 1 M31 इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 और M31 है -3 2। ये याद रखें उस मैट्रिक्स से हमने हासिल करना है जो हमारा A मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू, ये -1 पे पावर इवन है तो 1 आ जाएगा। ये 0 -2 इज इक्वल टू -2। अब है A32 -1 पे पावर 3 प्लस 2 M32 तो -1 पे पावर 5 और M32 बनेगा 1 2 2 और 0। -1 पे पावर अब ऑड है तो ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 -4 तो ये 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है A33 तो -1 पे पावर 3 प्लस 3 M33 -1 पे पावर 6 और M33 जो है ये बनता है उस मैट्रिक्स से हमने देखना है A से। अब इवन पावर है -1 पे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 6 आ जाएगा तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो हमने एडजॉइंट लिखा था इसमें हम वैल्यू डालते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो वैल्यूज डालने के बाद हमारे पास आएगा 1 -2। ये जो हमने A11 या A32 वगैरह की वैल्यू जो हासिल की है वो मैं डाल रहा हूँ अब इसमें 1 1 1 -2 4 और 7 और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाता है -2 रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 -2 -2 1 1 और 1 -2 4 और 7। अब हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इससे A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। A इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजेक्टिव ऑफ A। तो 1 ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 1/3 और ये हमारी वैल्यू बनती है 1 1 -2 -2 1 और 4 -2 1 और 7। इसको अगर हम फर्दर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3 4/3 -2/3 1/3 और 7/3। तो ये हमारा A इनवर्स आया है बाय एडजॉइंट मेथड। क्वेश्चन 9 का पार्ट 3। अब हम इसे रो ऑपरेशन से A इनवर्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड A इनवर्स बाय रो ऑपरेशंस। तो हम एक I3 का मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें हम पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 -3 2 2 1 0 0 -1 और 1। यहाँ पर हम सेपरेटर दे देते हैं और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं। अब इस मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशन हम करेंगे वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर करेंगे और इस तरह हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो A इनवर्स होगा। दिस इज रो इक्विवेलेंट टू। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है। रो वाइज हमें ऑपरेशन करना है तो इस 2 को खत्म करना है, 0 के बराबर लाना है। तो अगर R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये हमें हासिल हो सकता है। तो पहली रो हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 - 2 1 -3 इंटू 2 और 0 -2 इंटू 2 0 -2 इंटू 1 1 -0 और 0, यहाँ पर 0 ही रहेगा। ये आ गया 0 -1 1 और 0
0 और 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 माइनस 3 2 1 0 और 0, ये 0 यहाँ पर ये -3 था ये वाला, और हम इससे माइनस कर रहे थे, तो इसलिए ये 7 बन जाएगा। ये -4 -2 1 और 0, और ये 0 -1 1 0 0 और 1। अब हम इस पे फर्दर ऑपरेशंस करते हैं। फर्दर ऑपरेशन अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाई 1/7 को 1/7 से हम R2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 -3 पहला जो रो है उसी तरह हम लिख लेते हैं, 1 0 और 0। अब जो सेकंड रो है उसको 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पर 4/7 आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और थर्ड रो उसी तरह आ जाएगी। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये सिंप्लीफाइड शेप में ही है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ये जो -3 है इसको 0 के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें करना होगा कि R1 में से 3R2 को सब्ट्रैक्ट कर ऐड करना होगा, माइनस की फिगर है, तो इसको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, -3 और +3 आ जाएगा, और 2 + 3 इंटू -4/7 आ जाएगा, 1 + 3 -2/7 आ जाएगा, और 0 + 3 इंटू 1/7 आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है इसमें 0 ही आएगा। अब जो सेकेंड रो है इसको इसी तरह हम लिख देते हैं, 0 1 -4/7 -2/7 1/7 और 0। अब जो थर्ड रो है इसमें अगर आप देखें यहाँ पर -1 है और इसको भी हमें 0 बनाना है, तो अगर मैं R2 इसमें ऐड करूं तो ये 0 बन जाएगा। R3 में R2 ऐड करना है, R3 में अब R2 ऐड करना है, यहाँ पर 0 ही रहेगा, -1 + 1 हो जाएगा, और 1 -4/7 हो जाएगा। यहाँ पर 0 -2/7 हो जाएगा, 0 + 1/7 हो जाएगा, और 1 + 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये रो इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1 0, ये है 2 -12/7,
ये है 14 माइनस 12/7, तो ये आ जाएगा 2/7। ये है 1 माइनस 6/7, 1 माइनस 6/7, तो ये 1/7 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह ये 3/7 है, ये 0 है। यहाँ पर 0, 1, माइनस 4/7, माइनस 2/7, 1/7 और 0। और थर्ड रो है, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पर 3/7 आ जाएगा। ये -2/7 आएगा, ये 1/7 है और यहाँ पर 1 आएगा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है 3/7, इसको हमें 1 के बराबर करना है, तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई 7/3 से अगर हम R3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा। 1, 0, 2/7, 1/7, 3/7, 0, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 0 था। 1, -4/7, -2/7, 1/7, 0, 0, 0, इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और -2/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई करना है और 1/7 को मल्टीप्लाई करना है 7/3 से, 1 को भी मल्टीप्लाई करना है 7/3 से। अब नेक्स्ट पार्ट में इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड शेप हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो ये है 1, 0, 2/7, 1/7, 3/7 और 0। यहाँ पर है 0, 1, -4/7, -2/7, 1/7, 0, 0, 0, 1। ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल होगा तो 1/3 और यहाँ पर 7/3। अब हम फर्दर इस पे देखते हैं कि ये हमें 2/7 को एलिमिनेट करना है, तो अगर हम R3 के मल्टीप्लाई करें 2/7 से और इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि R1 में से हम माइनस कर रहे हैं 2/7 R3, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, 2/7 माइनस 2/7, 1/7 माइनस 2/7 और -2/3। सेकेंड पार्ट है 3/7 माइनस
2/7 और 1/3। और थर्ड पार्ट है इसका, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, -2/7 इंटू 7/3। अब ये जो है हिस्सा, इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो इसको R2 में हम ऐड करते हैं 4/7 मल्टीप्लाई करके R3 को। तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। -4/7 +4/7, तो यहाँ पर -2/7 प्लस 4/7 इंटू -2/3, और यहाँ पर 1/7 प्लस 4/7 इंटू 1/3, और यहाँ पर 0 प्लस 4/7 7/3। तो ये आ जाएगा, थर्ड रो इसी तरह आ जाएगी, 0 0 1 -2/3 1/3 और 7/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/7 है और प्लस 4/21 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/3। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है 3/7 -2/21 जो है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी आ जाता है 1/3। और ये वाला हिस्सा जो है ये आ जाता है -2/3। इसी तरह ये वाला 0 1, ये भी 0 आ गया, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये -2/7 है और -6/21 है, तो ये -8/21 है, तो ये आ जाता है -2/3। ये वाला हिस्सा जो है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। थर्ड रो 0 0 1 है, तो -2/3 है, 1/3 है और 7/3 है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें A इनवर्स मिल गया है। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 1/3 2/3 -2/3 1/3 4/3 -2/3 1/3 और 7/3। ये हमें A इनवर्स मिला है बाई रो ऑपरेशन। क्वेश्चन 9 का पार्ट 3। अब हम इसका तीसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कॉलम ऑपरेशन से A इनवर्स फाइंड करेंगे। टू फाइंड A इनवर्स बाई कॉलम ऑपरेशंस, इसके लिए हम I3 लेते हैं इस तरह से। इसमें हम पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और इसके साथ एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं।
अब हम इस पे सर्टेन ऑपरेशंस करेंगे जिसकी मदद से हम इसको, जो पहले वाला मैट्रिक्स है, इसको कोशिश करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर -3 है और अगर इसमें C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले हम ये प्रोसेस करते हैं। बाई C2 में 3C1 ऐड करते हैं। तो पहले तो जो पहला कॉलम है वो उसी तरह आ जाएगा, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 0 है और 0 है। अब यहाँ पर ये है -3 +3 आ जाएगा, 1 + 6 आ जाएगा और -1 + 0 आ जाएगा। ये 0 + 3 आ जाएगा और 1 + 0 आ जाएगा और 0 + 0 आ जाएगा। अब फर्दर इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, इस 2 को भी हमें एलिमिनेट करना है, 0 के बराबर लाना है। तो अगर हम ये करें C3 - 2C1 तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 और 0 -2 इंटू 2 और 1 - 0, यहाँ पर 0 - 2 इंटू 1 और 0 - 0 और 1 - 0। अब ये जो है ये फर्दर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप में ताकि हमें ज़रा आसानी रहे। तो ये 1 0 और ये भी 0, ये 2 7 -4, यहाँ पर 0, यहाँ पर था -1 + 3 इंटू 0। तो ये आ गया -1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर सेपरेटर दे दिए, यहाँ पर आ गया 1 3 और -2, 0 1 और 0 और 0 0 और 1। अब हम इस पर फर्दर ऑपरेशंस करते हैं। अब ये है कि ये वाला जो 7 है, अगर हम इसको C2 को 7 से मल्टीप्लाई 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के बराबर आ जाएगा और ये हमारी एक कंडीशन फर्दर पूरी हो जाएगी। बाई 1/7 को हम C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 है, तो 1 2 और 0 ये तो इसी तरह रहेंगे, 1 0 और 0। अब 0 इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/7, ये आ जाएगा 3/7, 1/7 और 0, ये आ जाएगा 0। इसको इसी तरह लिखते हैं, 0 -4 1 -2 0 और 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि हमें ये 2 एलिमिनेट करना है, इसको 0 के बराबर लाना है और -4 को हमने 0 के बराबर लाना है। तो हम पहले स्टेप में करते हैं कि
R2 में, सॉरी C2 में, C2 में हम C1 में हम 2C2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पहली आ जाता है 1 माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 माइनस 2 आ जाएगा, और 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3/7, और 0 माइनस 2 इंटू 1/7, और 0 माइनस 0। अब जो सेकेंड कॉलम है वो इसी तरह हम रहने देते हैं, 0 1 माइनस 1/7, 3/7, 1/7 और 0। अब यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसमें -4 है, इसको भी हमें ख़त्म करना है। तो हम कहते हैं कि C3 में से प्लस अगर 4C1 हम करें तो ये एलिमिनेट हो सकता है। तो हम ये करते हैं कि C2, सॉरी यहाँ पर C2, तो यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। ये -4 है, +4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू -1/7 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 प्लस 4 इंटू 3/7 आ जाएगा, और 0 प्लस 4 इंटू 1/7 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस 4 इंटू 0 आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1 0 और 0, ये 0 आ गया, 1 आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ पर आ गया +2/7, यहाँ पर -1/7, और यहाँ पर आ गया 1 -4/7 है, तो ये 3/7 बच जाएगा। वन -6/7 है, तो बाकी यहाँ पर 1/7 बच जाएगा। यहाँ पर 3/7 है, यहाँ पर 2/7 है, तो बाकी बचेगा -2/7। यहाँ पर -2/7, 1/7, 4/7, ये 0, ये 0, और ये 1। अब हम फर्दर इस पर ऑपरेशन करते हैं। हमें अब जो ज़रूरत है वो ये है कि हम इसको 1 बना सकें। इसको, इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, तो इसके लिए हम करते हैं बाई 7/3, और C3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7/3 से। तो पहला कॉलम इसी तरह आ जाएगा। दूसरा कॉलम भी इसी तरह आ जाएगा, 0 1 -1/7,
3/7, 1/7 और 0। अब इसको 7/3 से हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। -2/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3 आ जाएगा। इसको 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें ये 2/7 और -1/7 एलिमिनेट करना है। पहले हम इस 2/7 के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं C1 में -2/7 C3 को मल्टीप्लाई करके हम ये करते हैं, तो ये है 1 0, ये 0 ही आ जाएगा। अब 2/7 -2/7 ये आ गया। अब 1/7 -2/7 -2/3 -2/7 -2/7 इंटू 4/3, और यहाँ पर 0 -2/7 इंटू 7/3। अब ये जो -1/7 है इसे भी हमें एलिमिनेट करना है, तो C2 में से +1/7 C3 करते हैं, तो ये तो 0 आ जाएगा और 1 इसी तरह आ जाएगा। -1/7 +1/7 आ जाएगा। यहाँ पर 3/7 +1/7 -2/3 आ जाएगा, और 1/7 +1/7 इंटू 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 +1/7 इंटू 7/3 आ जाएगा। थर्ड कॉलम इसी तरह हमने लिखना है, 0 0 1 -2/3 4/3 और 7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 0 और 0 0 1 और 0, यहाँ पर 0 0 और 1, ये तो सेपरेटर आ गए इसके। अब ये है 1/7 प्लस 4/21, ये आंसर आ जाएगा इसका 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3/7 -2/21, तो ये भी 1/3 के बराबर आ जाएगा। ये -2/3 है, ये इसी तरह आएगा। ये -2/7 और -8/21 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये -2/3 आ जाता है। इसी तरह 1/7 प्लस 4/21 को हम सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 आ जाता है। 4/3 इसी तरह आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है -2/3, यहाँ पर आ जाता है 1/3 और 7/3। तो इससे हमें A इनवर्स मिल गया। वन बाई थ्री -2/3 -2/3 1/3 4/3
-2/3, 1/3, 7/3। इस तरह हमने बाई कॉलम मेथड से कॉलम की मेथड से इसका ए इनवर्स फाइंड किया है। क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट, इसमें हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक के लिए हमें, जैसे हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं, कि हमें इसे पहले रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम रैंक इसका फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए हम इस पे रो ऑपरेशंस करते हैं ताकि हम इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में ले जा सकें। पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हमें 0 बनाना है, और इसको 2 को हमें 0 बनाना है। तो हम ये कहेंगे कि R2 में से अगर हम R1 को 2R1 को माइनस करें तो ये 0 मिल जाएगा। तो पहली जो रो है वो उसी तरह हम लिख लेते हैं, 1 - 1, 2 और 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 -6 -2 into -1, 5 - 2 into 2, 1 - 2 into 1। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि ये जो 3 है इसको हम 0 कर सकें। तो इसके लिए हम कहते हैं कि R3 में से अगर हम 3R1 माइनस करें तो ये भी 0 आ जाएगी। तो ये 3 - 3, 5 - 3 into -1 और 4 - 3 into 2 और -3 into -3 into 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं। तो ये आ जाता है 1 -1 2 और 1। ये जो सेकंड रो है 0 आ गया, -2 और -6 और +2 -4 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, और 1 - 2 -1 आ गया। यहाँ पर 3 - 3 0 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, और 4 - 6 -2 आ गया, और -3 - 3 -6 आ गया। अब इस पर हम फर्दर रो ऑपरेशंस के लिए करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये वाला जो है ये -4 है, इसको हम अगर 1 कर सकें तो -1/4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा। ये पहली रो इसी तरह हम लिख लेते हैं। सेकेंड रो को -1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। थर्ड रो इसी तरह आ जाएगी, 0 8 -2 और -6। अब हम ये जो 8 है इसको हम 0 करना चाहते हैं। तो R3 में से 8 R2 अगर माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं 1 - 1 2 और 1,
सेकेंड रो इसी तरह 0 1 माइनस 1/4 1/4, यहाँ पर 0 8 माइनस 8 और ये -2 -8 इंटू -1/4 -6 -8 इंटू 1/4। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि ज़रा सहूलत हो जाए। 1 -1 2 और 1 0 1 -1/4 1/4 0 0। ये -2 है, ये +8/4 है, ये -2 और +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर -6 है और -8/4 है, ये 8/4 का रिजल्ट 2 आएगा तो ये -6 और -2 -8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि रिड्यूस्ड एचएलएन के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि जहां पर रो में पहला एलिमेंट 1 आ रहा है वहां पर कॉलम में बाकी एलिमेंट जो हैं वो 0 होने चाहिए। यहाँ पर 1 तो आ रहा है सेकंड रो में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रो 1 में अभी तक -1 मौजूद है, तो इसको हमें ख़त्म करना है। तो हम ये कहेंगे कि R1 को अगर हम R2 ऐड करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 + 0 -1 + 1 और 2 -1/4 1 + 1/4 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 -8। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1, यहाँ पर 0 और 4 2 को अगर हम 2 में से -1/4 करते हैं तो 7/4 और यहाँ पर आ जाता है 5/4। ये 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 और -8। अब ये हमारी रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बन गई है जिसमें 3 ऐसी रोज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं। तो हम लिखेंगे सिंस देयर आर 3 नॉन ज़ीरो rows, so a rank of matrix is equal to 3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का पार्ट 2, इसमें भी हमें रैंक फाइंड करना है और मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सबसे पहले इसको रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेके जाएंगे। वहां से हम देखेंगे कि कौन सी नॉन ज़ीरो रोज हैं, वो उस जितनी तादाद होगी वो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। तो इस पे हम रो ऑपरेशंस करते हैं। रो इक्विवेलेंट, पहली रो हम अगर देखें तो इसमें 1 मौजूद है, तो इसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड रो में यहाँ पर हम देखें तो 2 है, तो हमें इस 2 को एलिमिनेट करना है। तो हम कहते हैं कि R2 में से
2 और 1 हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पर -5 -2 -4 और यहाँ पर 1 -2 और -7। अब ये थर्ड रो है, यहाँ पर भी हमें 0 करना है, 1 है और यहाँ पर 1 है। तो इसको अगर मैं ये लिखूं कि R3 में से मैं R1 माइनस करूं तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा। तो इसको 1 - 1, यहाँ पर -2 -4 और यहाँ पर 3 -7। अब यहाँ पर 3 है तो अगर इसको मैं -3R1 करूं तो ये हमें 0 मिल जाएगा, R4 -3R1। तो ये बन गया 3 -3 -7 -3 -4 और 4 -3 -7। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया 1 -4 -7, यहाँ पर 0 आ जाएगा, -5 और +8, ये 3 आ जाएगा, 1 + 14 ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, -2 + 4 ये 2 आ जाएगा और 3 + 7 ये 10 आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा और -7 + 12 यहाँ पर 5 बाकी बचेगा और यहाँ पर 4 + 21 25 आ जाएगा। अब इस पर फर्दर हम रो ऑपरेशन करते हैं। ये तो हम देखते हैं कि ये पहली रो इसी तरह हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 है और इस 3 को हमें 1 बनाना है, तो 1/3 R2 अगर हम करें तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पर 0 ये 1 आ जाएगा और ये 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 आ जाएगा, 0 2 और 10 0 5 और 25। अब फर्दर इस पे रो ऑपरेशन हम करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये लीडिंग एलिमेंट जो है ये इस रो का 1 आ गया है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए और यहाँ पर दोनों जगह पे हमें 0 चाहिए। तो ये ऑपरेशन अब हम करते हैं। तो पहला ऑपरेशन होगा कि R1 में +4 R2 हम अगर ऐड करें तो ये 0 हो जाएगा, 1 -4 +4 -7 +4 × 5। अब सेकेंड रो इसी तरह हम लिख लेते हैं, 0 1 और 5। थर्ड रो में हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, इस 2 को हमने एलिमिनेट करना है, 0 की शक्ल में लाना है, R3 -2R2 ये होगा 0 और 2 - 2 यहाँ पर 10 -2 × 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 है, इसको भी हमने 0 करना है, तो R4 - 5 R2 ये 0 हो गया, ये 5 - 5 हो गया, यहाँ पर 25 -5 × 5। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
ये है 1, ये 0, -7 + 20 ये 13 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 5, यहाँ पर 0, 2 - 2 0, 10 - 10 ये भी 0, ये भी 0, ये 0 और 25 - 25 0। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आ गया है। तो अब देखते हैं हम कि इसमें कितनी नॉन जीरो रोज हैं। देयर आर 2 नॉन जीरो रोज हैं, ये वाली और ये वाली, ये 2 जीरो वाली हैं। देयर आर 2 नॉन जीरो rows, therefore rank of matrix is equal to, ये हमारा आंसर है जो हमने रैंक फाइंड करना था। क्वेश्चन 10 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए पहले हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में लेके जाएंगे और जो उसके रिजल्ट के तौर पर नॉन जीरो रोज मिलेंगी उनकी तादाद रैंक के बराबर होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये रो इक्विवेलेंट है। पहले स्टेप में यहां पर हमारे पास 1 है रो 2 में, तो इसको अगर हम इंटरचेंज कर लें रो 1 के साथ तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा और फर्दर ऑपरेशंस में हमें सहूलत रहेगी। तो इसमें हम लिखते हैं इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 -1 -3 -2। यहाँ पर 3 -1 3 0 और -1 2 3 4 2 और 5। यहाँ पर आ जाएगा 2 5 -2 -3 और 3। अब हम इस पर फर्दर ऑपरेशन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इनको हमने ज़ीरो करना है। तो पहले हम ये करते हैं कि R2 में से 3R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली जो रो है ये इसी तरह आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 - 3 -1 -3 2 3 -3 into -1 0 -3 into -3 -1 -3 -2। अब जो नेक्स्ट रो है यहाँ पर 2 है, तो इसको भी हमने ज़ीरो करना है। तो R3 - 2 R1 अगर हम कर लें तो ये आ जाएगा 2 - 2 3 - 2 into 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 into -1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 into -3 और यहाँ पर 5 -2 into -2। अब अगेन यहाँ पर 2 है, इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं तो R4 - 2 R1 हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - 2, यहाँ पर 5 -2 into 2 4 माइनस
यहाँ पर -2 है, -2 इंटू -1, और यहाँ पर -3 -2 इंटू -3, और 3 -2 इंटू -2। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1 2 -2 -3 -2, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 3 माइनस, तो यहाँ पर -1 और -6, ये -7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 3, ये 6 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस के 9 हो जाएगा। -1 + 6, ये 5 आ जाएगा, ये 0। 3 - 4, ये -1, 4 + 2, ये 6, 2 + 6 8, और 5 + 4 9, ये 0 हो गया। 5 - 4 1, 2 -2 + 2 0, -3 + 6, तो 3, और ये 7। अब हम इस पर फर्दर ऑपरेशन करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वाला 1 है, यहाँ पर -7 है, तो इस रो 4 को अगर हम रो 2 की जगह पे ले जाएं तो हमें सहूलत होगी। तो हम करते हैं इंटरचेंजिंग R2 एंड R4। तो पहली जो दो रो पहली रो जो है वो उसी तरह आएगी, 1 2 -1 -3 -2। यहाँ पर रो 2 की जगह पे हम रो 4 को लेके आएंगे, 0 1 0 3 और 7। रो 3 इसी तरह रहेगी, 0 -1 6 8 9, और अब रो 2 यहाँ पर लिखनी है, 0 -7 6 9 और 5। अब इस पर हम फर्दर रो ऑपरेशंस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट हमें 1 तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे बाकी जो एलिमेंट हैं उनको भी हमने 0 करना है। इस कॉलम में 2 को 0 करना है, -1 को 0 करना है, और -7 को 0 करना है। तो इस पे जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो है R1 - 2R2। तो ये आ जाएगा 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 2 - 2 इंटू 1, -1 -2 इंटू 0, -3 -2 इंटू 3, और -2 -2 इंटू 7। रो 2 इसी तरह रहेगी, 0 1 0 3 और 7। अब रो 3 में यहाँ पर -1 है, तो हम अगर R3 प्लस R2 करें तो ये 0 हमें मिल जाएगा। तो ये है 0 -1 +1 और 6 + 0 8 + 3
और 9 प्लस 7। यहाँ पर -7 है और ये 1 है, तो हम अगर R4 में से +7 R2 करें तो ये हमें 0 मिल सकता है। तो ये बन गया 0 -7 +7 into 1, 6 +7 into 0, 9 +7 into 3 और 5 +7 into 7। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाली जो रो है पहली, ये आ जाएगी 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -3 और -6, -9, यहाँ पर -2 और -14, -16, ये 0, 1, 0, 3 और 7, रो 2 को एज इट इज हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, 0, 6, 8 + 3 11 और 9 + 7 16, 0, यहाँ पर 0 और 6 आ जाएगा ये वाला, 9 + 21 ये 30 और 5 + 49 54। अब नेक्स्ट स्टेप में हम रो 3 और रो 4 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ से अगर हम 6 कॉमन लें तो यहाँ पर 1, 6 और ये 54 भी 6 से डिवाइड होता है, तो हमें एक सिंपल एलिमेंट मिल जाते हैं जिनको हम फर्दर ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं इंटरचेंजिंग R3 एंड R4। तो पहली रो इसी तरह हम लिख लेते हैं, दूसरी रो भी इसी तरह आ जाएगी, तीसरी रो की जगह पे चौथी रो आ जाएगी और यहाँ पर तीसरी रो आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, इसमें हमें ज़रूरत ये है कि हम यहाँ पर 1 लेके आए। तो इसके लिए हम R3 को 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहली रो इसी तरह रहेगी, सेकंड रो भी इसी तरह रहेगी, 0, 1, 0 और 3 और 7। थर्ड रो पे 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 1, ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 9। ये 6 से डिवाइड हुए हैं। ये जो फोर्थ रो है ये इसी तरह रहेगी, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें थर्ड रो में लीडिंग एलिमेंट 1 मिल गया है, तो ये वाला एलिमेंट जो है ये भी 0 हो और ये वाला भी 0 हो। इसके लिए हम ये करते हैं कि R1 में अगर हम R3 ऐड करें, ये आ जाता है 1, 0, -1, +1, -9, +5, -16, +9, 0, 1, 0, 3 और 7 इसी तरह रहेगा। और जो थर्ड रो है ये भी इसी तरह रहेगी। फोर्थ रो में यहाँ पर हमें 6 को
0 बनाना है तो R4 माइनस 6 R3 हम करते हैं, ये 0 बन जाएगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 6 माइनस 6 और 11 माइनस 6 इंटू 5 और 16 माइनस 6 इंटू 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 0 0 माइनस 4 माइनस 7 0 1 0 3 7, यहाँ पर 0 0 1 5 और 9, यहाँ पर आ जाता है 0 0 0, यहाँ पर 11 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस 19 और 16 में से 54 माइनस करेंगे तो माइनस 38। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ रो में लीडिंग एलिमेंट है वो माइनस 19 है, तो इसको भी हम 1 करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम -1/19 R4 करते हैं तो ये आ जाता है 1 0 0 -4 -7 0 1 0 3 7, ये एज इट इज आ जाएंगे, 0 0 1 5 और 9, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस -1/19 को 38 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब फर्दर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास 1 आ गया है फोर्थ रो का लीडिंग एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर 5 है, ये 3 है, -4 है, तो इन सब को हमने 0 के बराबर करना है। तो अब ये वाला ऑपरेशन हम इस पे करते हैं। तो पहले हम R1 में +4 R4 करते हैं तो ये आ जाता है 1 0 0 -4 +4 -7 +4 इंटू 2। यहाँ पर ये 3 है, इसको हमने 0 के बराबर करना है, तो R2 में -3R4 अगर मैं करूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 3 -3 और 7 -3 इंटू 2। अब यहाँ पर 5 है तो इसको भी हमने ख़त्म करना है, R3 में से 5 R4 करूँ तो ये आता है 0 0 1 5 -5 और 9 -5 इंटू 2। ये लास्ट रो इसी तरह रहेगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 1 0 0 0, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया 7 में से 6 माइनस हुआ तो बाकी 1 बचा, -1, यहाँ पर 0 1 0, यहाँ पर भी 0 और 7 में से 6 बाकी भी निकला तो 1।
यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 1, यहाँ पर 0 आ गया और 9 में से 10 तो -1 बाकी बचा 0, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में आ गया है तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज हैं वो 4 हैं। तो हम ये कहेंगे देयर आर सिंस देयर आर 4 नॉन ज़ीरो रोज therefore रैंक इज इक्वल टू 4। इसका रैंक 4 होगा।